इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि इस महिला के मिलने के बाद से बिहार में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उनमें इजाफा हुआ 85 से बढ़कर 86। पटना के लिए बुरी खबर यह है कि पटना में इसके पहले भी एक केस मिला हुआ था, जिसके बाद से बिहार के अंदर जो सेंसिटिव जगहों की बात करें तो पटना भी था। राजधानी पटना में जो लोग अब तक राहत की सांस ले रहे थे उनके लिए बुरी खबर यह है कि राजधानी पटना से एक महिला को एक दिन पहले यानी 17 अप्रैल को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। वहां उनकी जो चेकअप हुई, उनका जो मेडिकल चेकअप जांच कराया गया। आज शाम में, अब से कुछ देर पहले जब उनकी रिपोर्ट आई है, एम्स प्रशासन की तरफ से साफ बताया गया है कि उनकी रिपोर्ट कोरोना का जो संक्रमण है वो पॉजिटिव पाया गया है, यानी कोरोना का जो संक्रमण है राजधानी पटना में अपना पैर तेजी से पसारा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स, जो जिस महिला की बात कर रहे हैं, उनकी उम्र महज 32 साल है, लेकिन वो उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। वो इस बीच कहीं बाहर से उनका आना जाना नहीं था। ये चिंता की बात है और ये बुरी खबर है कि एक बार फिर से पटना के अंदर जिस महिला शख्स, जो महिला मरीज मिली हैं, उनकी जो कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो इस बीच कहीं उनका आना जाना नहीं हुआ था और ऐसे में उन्हें सांस लेने की दिक्कत हुई थी, जिसके इस शिकायत के बाद वो अस्पताल पहुंची। हालांकि कई और जो बीमारी है उन्हें बताया गया था कि उनको दिक्कत हो रही है, उन सब की जांच में वो अस्पताल पहुंची थी। लेकिन सबसे पहले जो कोरोना का जो संक्रमण के लिए टेस्ट कराया गया था उसकी आज रिपोर्ट आई है और चौंकाने वाली जो रिपोर्ट ये है कि उस महिला का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, जिसके बाद से अब पटना के जो लोग हैं उनके लिए चिंता बढ़ गई है। अब सीधे तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनके लिए भी ये देखना होगा कि क्या जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है या वो किसी प्रकार के जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोग या संक्रमित लोगों के संपर्क में नहीं आने के बावजूद भी क्या कोरोना का वायरस का जो पांव है वो तेजी से पसर रहा है। राजधानी पटना के अंदर पहले से भी कई मामले सामने आए थे। पटना सिटी का जो इलाका है वहाँ अभी भी एक शख्स है, उसको वो पहले से संदिग्ध है और उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। पटना के कई अस्पताल सील कर दिए गए थे और अब ये पटना का एक नया जो इलाका है वो इस लिस्ट में जुड़ने वाला है, जहां की ये महिला बताई जा रही है। हालांकि अब ये पूरा का पूरा जांच का मामला है कि उन जहां पे वो महिला थी उन जगहों के क्या हालात हैं या उनके साथ और कौन कौन से लोग थे, क्या परिवार के कौन कौन सदस्य इस वक्त उस महिला के साथ थे। अब जब रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ गई है तो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं एक एक कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे और जो रिपोर्ट और जांच का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ गया। जिला प्रशासन के लिए भी ये खतरे वाली बात है। सीधे तौर पे जो सूचना निकल के सामने आ रही है वो कहा यह जा रहा है कि राजधानी पटना की रहने वाली एक महिला की जो उनकी शिकायत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, अन्य कई बीमारी थी, जिस शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। कल यानी 17 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज अब से कुछ देर पहले एम्स प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, यानी खतरा बिहार में बढ़ गया है। बिहार के अंदर अब मरीजों की संख्या 85 से बढ़कर 86 हो चुकी है। खतरा बिहार के लिए, राजधानी पटना के लिए सबसे बुरा समाचार यही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।